हेलो एवरीवन, फिर से एक बार अपने चैनल एमएस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देख सकते हैं ये क्लास 10 का मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है 4.2 का। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब दो संख्याएं ज्ञात करना है जिसको गुना करने पर 182 होना चाहिए और उसी को जोड़ करने पर 27 होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, कि दो संख्या लेना है जिसको जोड़ करने पर 27 हो जाना चाहिए और उसी को गुना कर देंगे तो 182 होना चाहिए, है ना। दो संख्या तो हमें मालूम नहीं है कि पहला क्या होगा, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हल। क्या लिखेंगे? माना, क्योंकि मालूम नहीं ना है। माना पहला संख्या, दो संख्या बोला है ना, पहला संख्या क्या हो जाएगा, मालूम नहीं है तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरा संख्या, है ना, दूसरा संख्या। देखिए यहाँ ध्यान देना है क्या है कि दूसरा संख्या जो होगा वो ऑटोमेटिक निकल जाए। क्या कि अगर हमें किसी चीज़ का मालूम है कि टोटल कितने हैं 30, कितना है टोटल 30 है, और पहला आदमी पास अगर 12 होगा तो 30 में 12 घटा देंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। दूसरे पास कितना होगा 18, है ना। समझो ध्यान से, क्या है टोटल कितने हैं 30, टोटल कितने हैं 30, है ना। अगर मेरे एक आदमी पास 12 है तो 30 में 12 घटा देंगे तो दूसरा आदमी पास पता चल जाएगा कितना होगा 18। एक के पास 12 और एक के पास 18, तो टोटल 30 हो गया, है ना। तो ध्यान रखेंगे, ये दिमाग लड़ाने वाली बात है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, जोड़ने पर 27 हो और गुना करने पर 182 है। तो पहला हमें मालूम नहीं था, उसको x मान लिए, तो टोटल हमें मालूम है ना कितना है, तो 27। तो उसको 27 में अगर इसको पहला वाला से घटा देंगे तो जितना भी निकलेगा वो दूसरा है ना। तो पहला x हो गया, दूसरा क्या हो गया 27 में माइनस कर देंगे x, तो ये हमारा पहला और दूसरा। अब इसको क्या पड़ा, गुना करने पर 182 होना चाहिए। तो क्या है, पहला मेरा क्या निकला x और दूसरा मेरा क्या निकला 27 माइनस x, और इसको गुना करते हैं तो 182 होता है ना। चलिए गुना कर लेते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं, कितना होगा 27 को x से मल्टीपल करेंगे तो 27x हो जाएगा। फिर x इसके साथ मल्टीपल होगा, x को x से मल्टीपल करेंगे तो x की पावर 2 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 182। अब इसको क्या करते हैं, इसको पक्षांतर कर लेते हैं ना, 182 को पक्षांतर कर लेते हैं। 27x का 27x माइनस x की पावर 2, ये प्लस था बराबर के उधर, अब इधर हो जाएगा माइनस 182 बराबर के 0। देखो बराबर के उधर 182 था लेकिन इसमें प्लस था, तो इधर अब आ जाएगा तो माइनस हो गया। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है x, है ना, x की पावर 2, यही सबसे बड़ा है, वो भी माइनस में है तो उसको माइनस में लिख देंगे। अब इनमें से दोनों में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, क्या है प्लस के साथ है प्लस 27x, और ये क्या है छोटा है माइनस 182 इक्वल्स टू 0। देखिए माइनस में आ गया तो समीकरण माइनस में होना नहीं चाहिए, क्या हो जाएगा, तो ये करेंगे हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। कैसे देखते हैं, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, x की पावर 2 हो जाएगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा x की पावर 2 ना, माइनस प्लस माइनस 27x माइनस माइनस प्लस 182 का 182 इक्वल्स टू 0, है ना। ये माइनस था, क्या हो जाएगा अब x की पावर 2 माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उधर जाके प्लस हो जाएगा 27x प्लस 182। जो भी माइनस था वो प्लस में बन जाएगा और जो प्लस था वो माइनस में बन जाए, जब माइनस कॉमन लेंगे तब, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये निकल के आ गया। इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए तो हम लोग जानते ही क्या होता है, x की पावर 2 है माइनस 27x प्लस 182, है ना, यही ना है। तो क्या है, जो शुरुआत रहता है और उसको गुना करते हैं। पहले क्या होता है, x की पावर 2 को गुना करेंगे 182 से, कितना हो जाएगा 182 x की पावर 2, है ना, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ऐसी संख्या लेना है हमको दो जिसमें गुना करने पर ये आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर ये आना चाहिए, है ना। तो क्या है, जो शुरुआत है उसको शुरुआत में लिख लेते हैं। क्या है, 13 और 14 को लेंगे ना तो आसानी से हो जाएगा। 13 और 14 को गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 13 14 27 हो जाएगा, है ना। तो अगर प्लस प्लस देते हैं तो फिर ये
माइनस के साथ है तो हमको क्या करना, माइनस और माइनस दोनों जगह देना पड़ेगा, है ना। तो गुना करके प्लस हो जाएगा और ये आसानी से निकल जाएगा ना। तो ये हो गया जो बड़ा है -14x का -14x और -13x का -13x और लास्ट वाला 182 का 182, है ना। देखिए एक ये निकल गया घर और एक ये निकल गया, दोनों जगह x है तो x कॉमन लग सकता है ना, x दोनों जगह कॉमन है, x कॉमन लग जाएगा। अब देखो हमको लाना है x की पावर को, x से गुना कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, मेरे पास x है हमको लाना है 14x, 14 से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा, माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा। अब देखो दोनों जगह x नहीं है तो x कॉमन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ दोनों जगह था इसलिए हम दोनों जगह का x एक कॉमन लिए थे, यहाँ दोनों जगह नहीं है तो x कॉमन नहीं लगेगा। 13 और 182 कोई ऐसा टेबल है जो दोनों आता हो जी, कौन सा टेबल में, 13 का टेबल में आता है ना। तो हमको लाना है 13x, तो x से मल्टीपल कर देंगे तो 13x हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 13 पहले से पड़े हुए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 13 का टेबल में 182 कितने बार में, 14 बार में, है ना। तो ये हमारा आसानी से निकल गया। अब एक क्या निकला, एक ये निकल गया, ये दोनों सेम होना चाहिए, और एक ये निकल गया। तो क्या हो जाएगा, जो सेम है उसको उठा लो, x -14, x माइनस का 14 और जो बाहर का है क्या है, x माइनस का 13। तो ये निकल गया। अब हमको क्या करना है, अभी हमारा निकला नहीं तो शून्यक ज्ञात कर लेंगे। शून्यक बराबर क्या होता है, शून्यक बराबर के 0, तो एक निकला है मेरा x -14 बराबर के 0 और एक क्या निकला है x -13 बराबर के 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस था उधर आके प्लस में हो जाएगा 14 और ये क्या हो जाएगा, x माइनस में था उधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 13, है ना। तो x बराबर 14 निकल गया और x बराबर 13 निकल गया। मतलब पहला संख्या जो हम माने हैं लिखेंगे, अतः पहला संख्या x माने है ना, पहला संख्या बराबर x माने हैं थे, तो x मेरा क्या है, किसी एक को मान लेते, दोनों जगह x है ना, तो किसी एक को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं जो शुरुआत में है 14। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरा संख्या ऑटोमेटिक निकल जाएगा। दूसरा संख्या क्या माने हैं, 27 माइनस के x, 27 क्या है मेरा, 27 का 27 माइनस का माइनस और x मेरा क्या है 14, तो कितना हो गया, घटाएंगे तो 27 में 14 घटाएंगे तो 13, है ना, वही निकला ना। ये एक मेरा ये आंसर और एक मेरा ये आंसर। वेरीफाई के लिए क्या है, अब वेरीफाई कर लेते हैं। क्या बोला था, दो संख्या ऐसी लेना है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए, है ना। दो संख्या ऐसी लेना है जिसको जोड़ने पर 27 होना चाहिए और गुना करने पर 182 होना चाहिए। तो मेरा एक क्या है, दो संख्या, पहला संख्या 14 है उसको जोड़ देते हैं दूसरा संख्या से, कितना हो गया 27 हो गया ना, हो गया ना। पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 27 हो जा रहा। अब इसको गुना कर लेते हैं, 14 और 13 को गुना कर लेते हैं ना। 13 चौके 52, 52 का 2 कैरी में 5, 13 के 13 और 5 18, गुना करने पर 182। हमारा ये वेरीफाई के लिए कर रहे थे ना, जांच में भी आप लोग ये कर सकते हैं। पहला संख्या दूसरा संख्या जोड़ कर देंगे तो 27 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, गुणनफल करने पर पहला संख्या दूसरा संख्या से गुना करें तो 182 हो जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। जिसको भी समझ में नहीं आया होगा कमेंट्स कर सकते हैं, और चैनल में नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू for watching।